Hello friends, this is Dr. Alok Padal from Mission Health Homeopathy. I am going to post a case of my own nephew, age 11-year-old, suffering from high grade fever. So initially he was suffering from since 7 to 8 days. Initially, I tried to find out his symptom. तो उसके जो सिम्टम थे, उसको एकदम सुस्त पड़ा हुआ था बच्चा, और चिड़चिड़ाहट हो रही थी, सुस्ती लग रही थी, पानी का प्यास बिल्कुल नहीं था। तो जस्ट आई गेव पल्सिटिला 33 डोज। तो उसका 101 टेम्परेचर से आधे घंटे बाद पेशेंट नॉर्मल हो गया। उसके बाद 3-4 दिन एकदम पेशेंट बेटर रहा। अब उसके बाद उसको फीवर आता है, तो फिर से अब इस बार हाई ग्रेड फीवर आता है उसको। 100 नॉट 5, 105 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है उसको। इस बार मैंने मेडिसिन को रिपीट किया, पानी में डाल के 30 को रिपीट किया, नो रिजल्ट। 200 को मैंने रिपीट किया, नो रिजल्ट। अब इस बार मैं उसके फिर से सिम्टम लेता हूँ, तो बच्चा क्या करता है कि इस बार वो वापस वैसे ही पड़ा हुआ है बिस्तर में, कुछ नहीं कर रहा है, सुस्त एकदम पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने पूछा क्या हो रहा है, बोला बस मैं ठीक हो जाऊं। मैंने कहा तुमको लग क्या रहा है, बोला कि बस पड़े रहने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, और बस इतना ही है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया इतने में मुझे कि क्या मेडिसिन देनी है। तो फिर मैंने उसको घूम फिर के आधे घंटे बाद जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हो गया और वो काउच पे लेटा हुआ था, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर गया किसी काम से, तो और फिर अंदर आया तो उसने कहा कि ये दरवाज़ा बंद कर दो। लाइट ऑन थी तो लाइट को ऑफ कर दो। तो मुझे समझा कि दिस इज समथिंग स्पेशल रूब्रिक ऑल्सो वी कैन इंक्लूड इन द टोटलिटी। तो उसको मैंने ऐड किया, और जो रिपर्टरी में मैंने रिपर्टराइज किया तो एक सिंगल मेडिसिन ही मेरे को मिलती है, और उस मेडिसिन को देने के बाद बच्चे का फीवर जो ऐसा चल रहा था कि हर 4 घंटे में, इवन क्रोसिन देने के बाद हर 4 घंटे में टेम्परेचर आ जाता था, और उसको टेम्परेचर प्रॉपरली ख़त्म नहीं हो रहा था, उसका 99-100 बना हुआ रहता था इवन क्रोसिन देने के बाद। तो अभी इस बार जो मेडिसिन दी मैंने, इसके बाद जो उसको टेम्परेचर आया, 7 घंटे बाद उसको टेम्परेचर आया, वो भी 100। तो 100 आने के बाद उसको मैंने वापस क्रोसिन खिलवा दी, और उसके बाद जो टेम्परेचर आया ही नहीं, इसका मतलब मेडिसिन ने काम कर दिया। तो मैं इस केस को एनालाइज करता हूँ, बहुत सिंपल केस था। कई बार क्या होता है, जो पेशेंट होता है अपनी टोटलिटी, अपना जो डिसीज़ का जो क्राइटेरिया है, जो सिम्टम्स हैं वो इमेच्योर होते हैं। यू कैन से इमेच्योर, नॉट फुली डेवलप्ड, लाइक दैट। Initially I gave pulsatilla, but it was not the state of pulsatilla, it was partially state of pulsatilla, partial symptom which covers pulsatilla remedy, and it helped little bit but not total cure. So that's why patient was again suffering from fever, and the pulsatilla ascending potency didn't help. So अब पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आया, और कुछ सिम्टम लेके आता है पेशेंट, जिसमें हमने देखा कि पेशेंट को एकदम बिस्तर पर लेटे रहने की इच्छा हो रही है ना। दूसरा, कुछ भी काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है। और तीसरा रूब्रिक लिया था लाइट एवर्जन, और या फिर ले सकते हैं लाइट सन्स। ये 3 रूब्रिक मिलाने के बाद सिंगल मेडिसिन आती है हायोसाइमस। कंप्लीट रिपर्टरी में जाएंगे तो 2 मेडिसिन मिलती हैं, हायोसाइमस और कोनियम। तो मैंने उसको जस्ट, क्योंकि मेरे पुराने भी एक्सपीरियंस है हायोसाइमस के साथ, तो हायोसाइमस का 30 के 3 डोज देने के बाद बच्चे को 7 घंटे बाद फीवर आता है, और उसके बाद नो फीवर एट ऑल, एंड नाउ ही इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट। तो ये 105 डिग्री टेम्परेचर को भी आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपको क्रोसिन का सहारा, यदि इफ़ यू आर नॉट अप्रोप्रिएट समटाइम, not able to find out the appropriate remedy, and sometime medicine response late, तो आप ये कोशिश करें कि 105 टेम्परेचर आप हायोसाइमस दें और बेटर हो जाएगा। तो सम टाइम मेडिसिन
रिस्पॉन्ड लेट। तो बी अवेयर, दिस इज द केस ऑफ चाइल्ड, एंड जनरली चाइल्ड के केसेस में आप और फीवर के केसेस में स्पेशली आपको प्रिकॉशन रखना है। कई बार सीजर के केसेस कई बार सीजर की तरफ ये केसेस चले जाते हैं हाई ग्रेड टेम्परेचर में। तो जस्ट यू गिव सिंपल पैरासीटामोल टू कम डाउन द टेम्परेचर। तो ये सब प्रिकॉशन रखते हुए हमको पेशेंट को हैंडल करना है, और हमारी जो मेडिसिन है वो तो काम करेगी ही, थोड़ी देर बाद ही सही चलेगा, लेकिन हमको केस को मैनेज करते भी आना चाहिए और अपनी मेडिसिन पे भरोसा ज़रूर रखना चाहिए, वो काम करती है यदि आपने सही टोटलिटी ली है तो दिस इज़ द सिंपल केस। Thank you for watching. I will post another video in next with next case. Thank you.